गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली एक पिछले क्लास में कवर किया था मैं, उसमें पढ़े थे कि भाग देते कैसे हैं बहुपदों का, बहुपदों के भाग का दीर्घ भाजन विधि। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 बहुपद का। तो प्रश्नावली 2 पढ़ने से पहले प्रश्नावली 2 में यूज होने वाले कुछ प्रमेय हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो उसमें 2 प्रमेय हैं, मुख्यतः एक शेषफल प्रमेय है और दूसरा गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय और उसका विलोम। तो सबसे पहले देखते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होता क्या है, इसके यूज क्या हैं, क्या करेंगे इससे। तो शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय यदि कोई बहुपद f(x) है, इसको भाग दिया जाए किससे, x माइनस ए से, x माइनस ए से भाग दिया जाए, तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, fa होगा। मतलब दिया गया है, सिंपल सा बोला गया है कि f(x) एक बहुपद है, उसको x माइनस ए से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, fa होगा। अब यहाँ पर fa का मतलब क्या है, fa तो लिख दिए, पर इसका मतलब क्या है ये भी जानना है। तो fa का अर्थ है कि f(x) है, उसमें यदि x का मान a रख देंगे तब जो fa आएगा, x का मान क्या रखेंगे, x इक्वल टू a रखेंगे तब fa प्राप्त होगा। जो fa प्राप्त होगा वही क्या है, शेषफल है। तो शेषफल प्रमेय यह है कि यदि किसी बहुपद को f(x) एक बहुपद है, उसको x माइनस ए से भाग देंगे तो शेषफल fa प्राप्त होगा। और fa यहाँ पर जो a है वो कहाँ से आया है, भाजक से, यह ध्यान देना, ये भाजक है। तो a कहाँ से निकलेगा, भाजक में a की जगह कोई संख्या होगा तो a का मान निकल जाएगा। और a का मान जब भाज्य में रख देंगे, मतलब जो बहुपद है उसमें यदि x से इक्वल टू a रख देंगे तो जो प्राप्त होगा fa वही क्या होगा, शेषफल होगा, ये याद रखना। तो शेषफल प्रमेय का यूज़ क्या है, शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल प्रमेय का उपयोग शेषफल ज्ञात करने के लिए, शेषफल प्रमेय का उपयोग क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इम्पल्स, तो शेषफल प्रमेय का उपयोग शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन शेषफल तो हम भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि पिछले क्लास में भाग पढ़े हैं उसमें, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर प्रमेय की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर क्या है कि f(x) से बिना भाग दे ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है कि यदि कोई भाज्य दिया है, यदि हमें सिर्फ भाज्य और भाजक दिया है, तब यदि हमें शेषफल ज्ञात करना है बिना भागफल ज्ञात किए, तब क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का यूज़ करेंगे। जब भाज्य और भाजक दिया हो तब शेषफल ज्ञात करना है, तब किसका यूज़ करेंगे, शेषफल प्रमेय का। तो शेषफल प्रमेय में जब भी कोई भाज्य, जैसे कि भाज्य एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक भाज्य है f(x), x² + 3x, ये बहुपद है तो उसका x² + 3x + 5, और इसको भाग देना है, भाजक जो है x माइनस 3, इससे भाग देना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, भाज्य और भाजक दिया है। अब हमको भागफल ज्ञात नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो शेषफल प्रमेय का यूज़ करने के लिए क्या पता होना चाहिए, f(x) है, एक तो भाज्य और भाजक, और उसके अलावा a का मान, यदि यहाँ पर तो a का मान नहीं दिया है तो fa ज्ञात करना है हमें। शेषफल क्या होता है, fa, और fa ज्ञात करने के लिए a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, भाजक से। भाजक में जो x माइनस ए है, तो x माइनस के बाद या x प्लस के बाद जो भी संख्या रहेगा वही क्या रहेगा, a का वैल्यू। तो जो एग्जाम्पल लिया हूँ उसमें भाजक क्या है, x माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, क्योंकि x माइनस ए है तो a की जगह यहाँ पर क्या है 3, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब शेषफल fa का अर्थ क्या होता है कि f(x) का मान वह मान जिसमें x बराबर a हो, मतलब शेषफल निकालेंगे तो fa लिखेंगे। यदि इसको इससे भाग देंगे तब शेषफल प्रमेय से शेषफल लिखेंगे। शेषफल प्रमेय से यदि शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल क्या होगा, fa।
अब एफ ए, तो ए ज्ञात करना है, तो ए क्या है, यहाँ पर भाजक x-3 है, इसलिए ए इक्वल टू क्या होगा 3। लेकिन एफ ए का ही अर्थ क्या होता है कि दिया गया जो बहुपद है उसमें x इक्वल टू ए रखना है। तो a का मान को यदि x की जगह रख देंगे इस बहुपद में तो शेषफल निकल जाएगा। तो एफ x है, तो यहाँ एफ ए का मान रखेंगे x की जगह क्या है 3, फिर x स्क्वायर है तो 3 का वर्ग हो जाएगा। x की जगह क्या रखना है a का मान, और a का मान कितना है 3, फिर प्लस, फिर क्या है 3x, तो 3 इंटू 3, x की जगह फिर 5, तो 5। अब हल करो तो ये f3, यही क्या है f3 ही शेषफल है, ये याद रखो। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 गुणित 3 9, फिर 3 गुणित 3 कितना होगा 9, फिर प्लस 5। अब जोड़ दोगे, सभी के सामने क्या है प्लस चिन्ह है, तो सभी आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो 9 और 9 18, 18 और 5 23, तो शेषफल क्या होगा 23। तो देखो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करेंगे तो भाग देने की ज़रूरत है नहीं है, बिना भाग दिए भी हम लोग क्या किए शेषफल ज्ञात कर लिए। तो यही इसका फ़ायदा है। अब यदि भाजक x माइनस के रूप में है तो डायरेक्ट a बराबर 3 लिख दिए, लेकिन यदि भाजक x प्लस 3 होता तो, या फिर x प्लस 2 होता, यहाँ तो माइनस लिखा है लेकिन अगर प्लस होता तब क्या होता, प्लस होता तो जो a का मान आता वो किस में आता, माइनस में आता, इतना ध्यान रखना है। यदि x प्लस 3 है तो a बराबर क्या लिखेंगे -3, यदि x प्लस 2 होता भाजक तो a बराबर -2। तो जब भी भाजक में यदि प्लस होगा तो a की वैल्यू निगेटिव होगी, और यदि इसमें माइनस है तो a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब यहाँ लिख लेना, बुक में भी दिया है, यदि एक भाजक x माइनस a है तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, एफ ए होगा। लेकिन यदि x प्लस a है तब शेषफल क्या होगा, f माइनस ए होगा। ये याद रखो, ये लिख लो, यदि x माइनस a है भाजक तो शेषफल एफ ए होता है, लेकिन यदि x प्लस a भाजक है तब शेषफल क्या होगा, f माइनस 1, मतलब f a माइनस होगा। तो ये उदाहरण समझिए। अब आगे देखते हैं गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय का और आगे है गुणनखंड प्रमेय, वो क्या होता है। चलिए देखते हैं गुणनखंड प्रमेय होता क्या है और गुणनखंड प्रमेय का विलोम, गुणनखंड प्रमेय और उसका विलोम पढ़ेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय मतलब फैक्टरिंग जो थ्योरम है वो क्या होता है। तो यदि f(x) एक बहुपद है उसको x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या हो, शून्य हो, तब x माइनस a f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड होने के लिए एक कंडीशन है कि यदि किसी बहुपद को भाग दिया जाए x माइनस a से तो जो शेषफल f a जो प्राप्त होता है वो क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 होगा तो जो f(x) का एक गुणनखंड x माइनस a एक गुणनखंड होगा। x माइनस a जो है जो भाजक होगा वो f(x) यानी बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड। मतलब इस थ्योरम का उपयोग इसलिए करेंगे कि पता करना है कि x माइनस a f(x) का गुणनखंड है कि नहीं। मतलब इसका उपयोगिता ये है कि चेक कर सकते हैं कि कोई बहुपद है वो किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, बिना गुणनखंड निकाले। तो बिना गुणनखंड निकाले कैसे करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल यदि 0 आएगा तो जो भाजक है वो भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो शेषफल मतलब शेषफल प्रमेय का इसमें यूज़ होगा। शेषफल प्रमेय से पहले शेषफल निकालेंगे। शेषफल यदि 0 आएगा तो जो भाजक है वो भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। जबकि गुणनखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गुणनखंड प्रमेय से ही बता सकते हैं कि कोई भाजक अपने भाज्य का गुणनखंड है कि नहीं। इसका विलोम भी होता है, मतलब जस्ट उल्टा। यदि शेषफल 0 हो तो अब क्या होगा, एक दूसरे के गुणनखंड होंगे। लेकिन यदि बहुपद एक दूसरे के गुणनखंड है, जैसे x माइनस a है और f(x) एक भाज्य है, यदि ये इसका गुणनखंड है, मतलब f(x) का गुणनखंड है x माइनस a,
तो शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ जस्ट उल्टा बोल रहे हैं कि पहले से पता है कि हमको कि x माइनस ए जो है f(x) का गुणनखंड है, तो कह सकते हैं कि शेषफल क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं। यदि शेषफल शून्य होता है तब क्या होता है, f(x) है, x माइनस ए का एक गुणनखंड होता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों जस्ट विपरीत उल्टा है, इसी का उल्टा है, तभी लिखा गया है गुणनखंड प्रमेय का विलोम। तो एक बार और देख लो, ध्यान से समझना, सिर्फ इसको लैंग्वेज को ही समझना है, लिखा क्या है। यदि f(x) एक बहुपद है, उसको x माइनस ए से भाग देंगे, तो भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है fa इक्वल टू 0, ये शेषफल प्रमेय में पढ़े हैं कि fa क्या होता है, एक शेषफल होता है। यदि वो 0 हो जाए तब क्या होगा, x माइनस ए जो है f(x) का एक गुणनखंड होगा। मतलब सीधा सा है कि अगर शेषफल 0 होता है किसी भी, तो जो भाजक होता है वो भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि शेषफल इक्वल टू 0 है तो जो भाजक होगा वह भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर शेषफल 0 ये ज्ञात करना है, चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, तो शेषफल ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल में 0 आता है तो भाजक मतलब भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब कोई भी बहुपद दिया है वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड। यहाँ भागफल मतलब भाग दे के शेषफल ज्ञात कर सकते हो, चाहे फिर शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कर। हमें सिर्फ क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। यदि शेषफल 0 है तो जो भाजक है वो भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड होगा। मतलब जो दिया गया x माइनस ए की बहुपद है वो f(x) का एक गुणनखंड होगा। और विलोम में ये है कि यदि x माइनस ए f(x) का गुणनखंड है, मतलब यदि बोल रहा है कि भाज्य जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है, तब क्या होगा, शेषफल हमेशा क्या होगा, 0। जैसे कि यदि x माइनस 2 है, एक बहुपद है x2 2x प्लस 1, तो इसका क्या है, ये एक गुणनखंड है। बोल दिया गया है कि ये जो बहुपद है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, तब क्या करेंगे, शेषफल को क्या मानेंगे, fa बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। अब यदि उल्टा बोल दिया गया है कि इन दोनों को चेक करना है कि ये तो दिया है कि क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, तब सीधा मान लेंगे कि fa बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पढ़े हैं कि x माइनस ए यदि f(x) का गुणनखंड है तब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये चेक करना है। तब क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे, fa करके शेषफल जो भी आएगा a का मान रखेंगे। a का मान क्या आएगा यहाँ पर, -2, x² की जगह -2 का वर्ग प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 -4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 0, बचेगा कितना, 1। अब शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। शेषफल जब 0 आएगा तभी क्या होगा, गुणनखंड होगा। दिया गया भाजक भाज्य का क्या होगा, गुणनखंड। यदि शेषफल 0 आएगा तब, यहाँ पर 1 आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। अब इसको शेषफल प्रमेय से ज्ञात किए हैं, इसको दीर्घ भाजन विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। बस शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा। अगर ये वाला प्रश्नावली 1 में पढ़े हैं, इस विधि से भाग देना, दीर्घ भाजन विधि। सबसे पहले बहुपद का फर्स्ट भाज्य का प्रथम पद को बहुचक के भाजक का जो प्रथम पद है उसको भाज्य के प्रथम पद से भाग देते थे। फिर भाग देने पर जो आंसर आता था उसको भागफल में लिखते थे और इसका फिर से इसके साथ गुणा करते थे। तो जो ये देखो गुणा करेंगे इसका फिर इसके साथ, तो इतना आएगा h² प्लस 2x। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये सेम वैल्यू है 0 हो जाएगा, ये सेम है 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, +1। अब +1 तो फिर से भाग जाएगा नहीं, तो आंसर में भागफल 1 आएगा, लेकिन शेषफल क्या है, 1। जबकि शेषफल 0 होगा तभी ये इसका क्या होगा, गुणनखंड। तो जब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना कि अगर गुणनखंड है कि नहीं ये चेक करना है तो से गुणनखंड प्रमेय लगेगा, और यदि गुणनखंड है क्योंकि पहले से दिया गया क्वेश्चन में, तब उसका विलोम लगा के कोई वैल्यू ज्ञात करना होगा। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली का। चलिए प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हल करने से पहले मैं बता चुका हूँ कि शेषफल प्रमेय होता क्या है, गुणनखंड प्रमेय होता क्या है, इसको पहले समझा चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स की घात 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित में से भाग करें तो शेषफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय से। इससे भाग देना है x प्लस 2 और 2x माइनस 1, और बाकी बुक में 4-5 है, उसमें से बाकी को बना के रख लेना या फिर बना के देख लेना। इसको बनाने के बाद समझ आ जाएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना ताकि मैं उसको बता सकूं। ठीक है, तो बाकी जितना भी क्वेश्चन है बना लेना। मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, x प्लस 2 और 2x माइनस 1, बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं बनाएंगे कैसे। तो इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन गणित का बनाओगे तो उसके लिए दिया क्या है उसको देखो, उसके बाद ज्ञात क्या करना है। ये सबसे पहला रूल है गणित में। अगर कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले कुछ दिया रहेगा गणित में, उसको पहले खोजना कि दिया क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, क्योंकि आंसर निकालना है, कुछ ना कुछ तो ज्ञात करना ही होगा। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना, उसके बाद ही क्वेश्चन हल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, एक बहुपद दिया है और उस बहुपद को भाग देना है, नीचे x प्लस 2 या फिर 2x माइनस 1 से भाग देना है, और ज्ञात क्या करना है, शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया क्या है, भाज्य दिया है px, क्योंकि इससे भाग देना है तो क्या हो जाएगा, भाज्य। तो भाज्य क्या है, px x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8, ये क्या है, भाज्य है। और भाजक दिया है x प्लस 2, क्योंकि इससे भाग देना है इसको, इसलिए क्या हो जाएगा, भाजक। भाजक है x प्लस 2, और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, और शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय पढ़े हैं कि शेषफल प्रमेय होता क्या है, कि शेषफल प्रमेय होता है कि यदि f(x) एक बहुपद है, f(x) एक बहुपद है, यदि इसको x माइनस a से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो क्या होगा, fa होगा। अब यहाँ पर जो भागफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है, इसलिए हमको fa की वैल्यू पता होना चाहिए। अब fa ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या जानना है, a। तो शेषफल प्रमेय पढ़ा रहा था तो बताया था कि a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले भाजक को देखेंगे, भाजक से ही a की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर भाजक क्या है, x प्लस 2 है, और यहाँ पर यदि शेषफल प्रमेय पढ़े हैं कि x माइनस a की वैल्यू, और यहाँ पर भाजक क्या है, x प्लस 2, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि a की जगह क्या है, -2, क्योंकि पहले ही बताया हूँ कि x माइनस यदि a है तो a की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आएगा, और यदि x प्लस a है भाजक तो a की वैल्यू किस में आता है, नेगेटिव में। एग्जाम्पल दे के बताया था x प्लस 3 वाला। तो यहाँ पर x प्लस 2 है, इसलिए a की वैल्यू क्या होगी, a माइनस 2। अब इस मान को यदि f(x) में रख देंगे तब क्या होगा, शेषफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि शेषफल p यहाँ पर f(x) लिखा है, मतलब बहुपद क्या है, f(x) है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है px, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, p लिखा हूँ। इसमें कंफ्यूज मत होना कि शेषफल प्रमेय में f(x) पढ़े हैं, यहाँ पर px लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुपद का नाम क्या दिया गया है, उसके चर में x की जगह क्या रखना है, a रखना है। तो x की जगह a रखेंगे तो जो शेषफल ज्ञात होगा, यदि भाजक x माइनस a हो, लेकिन यहाँ पर भाजक क्या है, x प्लस 2, तो a की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, -2। चूँकि यहाँ भाजक जो है x प्लस 2 है, इसलिए शेषफल क्या होगा, p माइनस 2 होगा। a की वैल्यू रख दिए हैं यहाँ पर, a की वैल्यू क्या है, -2। अब बहुपद यदि px, बहुपद में x की वैल्यू, अब x की वैल्यू a रखेंगे तो a की वैल्यू पता है -2 है, तो a यदि इस बहुपद में x की वैल्यू -2 रख देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो बहुपद px में यदि x इक्वल टू -2 रखने पर शेषफल क्या होगा, p-2। अब इसमें पूरा जो बहुपद है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो x की घात 3 है तो -2 की घात 3, फिर प्लस है, फिर 3 इंटू x का घात 2 है, मतलब -2 की घात कितना, 2, फिर माइनस,
फिर 5x है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है -2 प्लस 8। अब हल करेंगे तो 2 की घात 3 है, -2 3 बार गुणा करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो क्या आएगा, माइनस 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 का पहले गुणा कर लेते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो -8 प्लस, अब 3 और -2 का पहले -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, यहाँ पर है -2 इंटू -2, 2 का वर्ग है और गुणा किससे करना है, 3 से, गुणित 3, तो क्या आएगा, -2 और -2 का गुणा करेंगे तो +4 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना, 12, तो +12। फिर -5 का गुणा करेंगे -2 के साथ, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूनी 10 +8। अब सभी प्लस में है तो आपस में जोड़ सकते हैं, तो 12 8 20, और 20 और 10 30, 30 और 8 38। क्वेश्चन कहेंगे तो 1 मिनट रुको, कुछ चिन्ह वगैरह का कहीं मिस्टेक लग रहा है मेरे को। यहाँ माइनस, हाँ यहाँ माइनस है, रुको, ये देखो यहाँ माइनस है तो इतने को क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे, 12 और 8 20, 20 10 कितना हो गया, 28, प्लस में है, और ये -8, तो -8 और 28, तो प्लस है और माइनस है, मतलब क्या होगा, घटेगा, 28 में 8 घटाएंगे, नहीं ये 30 होगा ना, 12 8 20 और 10 30, 30 में कितना घटाना है, 8, और बड़े के सामने प्लस है इसलिए कितना आएगा, 22, ये होगा आंसर। देख लेना, चिन्ह का ध्यान रखना, तब आंसर सही आएगा, क्योंकि चिन्ह में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह को ध्यान में रखना, आराम से हल करना। तो देखिए आंसर 22 आया है इसका, इस क्वेश्चन का। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 2x - 1 से भाग देना है इसी बहुपद को। अगर ये नहीं समझ आया होगा तो एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है, भाज्य दिया है, इसको भाग देना है x + 2 से, तो जब इसको अगर इससे भाग देंगे तो ये क्या होगा, भाजक होगा। तो भाज्य दिया है px x की घात 3 + 3x - 5x + 8, और भाजक है x + 2। ज्ञात क्या करना है, शेषफल, इसलिए लिख दिया शेषफल ज्ञात करना है क्या। अब शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय होता है कि जब f(x) को x - a से भाग देंगे तो fa जो आएगा वही क्या होता है, शेषफल। अब शेषफल प्रमेय के लिए a की वैल्यू जानना जरूर रहता है, तो a की वैल्यू जो है भाजक से निकलता है, तो भाजक यदि x + 2 हो तो a की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो a बराबर क्या होगा, -2। यदि यही x - a होता है तो a की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो a की वैल्यू निकल गया। अब शेषफल प्रमेय से हम जानते हैं कि शेषफल इक्वल टू यदि p a होता है जब भाजक क्या हो, जब भाजक x - a होता है तो शेषफल p a होता है। यहाँ पर fa लिखा है क्योंकि बहुपद क्या था, f(x) था, यहाँ पर px है इसलिए क्या लिखा है, pa लिखा है। अब यहाँ पर भाजक क्या है, x + 2 है, ये तो प्रमेय में पढ़े हैं कि x - a होगा तो pa होगा, लेकिन यहाँ पर भाजक क्या है, x + 2 है, तो a की जगह क्या है, -2, इसलिए शेषफल क्या होगा, p - 2। अब बहुपद px में यदि x की वैल्यू -2 रख देंगे तो शेषफल क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो px की जगह क्या रखेंगे, a की वैल्यू है -2, इसलिए रख दिए हैं -2। अब x की जगह -2 रखे हैं इसलिए x की घात 3 है, तो -2 की घात 3 हो गया, +3 3 है, x की घात 2 है इसलिए -2 की घात 2, -5 x की जगह -2 + 8। अब x की घात मतलब -2 की घात 3 बार है तो कितना आएगा, -8, ये है, 3 बार गुणा करेंगे कितना आता है, -8। फिर 2 है और उसका वर्ग है तो 2 बार गुणा करेंगे तो +4 आएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। फिर 5 और -2 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 8। अब ये तीनों प्लस में है, इन तीनों को आपस में जोड़ दिए हैं तो 12 और 10 कितना होगा, 22,
और 8 कितना 30, और 30 में ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हट क्या करेंगे घटा देंगे। तो बड़े के सामने प्लस है इसलिए प्लस आएगा, और 30 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 22, तो 22 आंसर है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें 2x-1, इस बार भाजक क्या है 2x-1, और यहाँ क्या था x + 2, तो यहाँ पर x के सामने गुणांक है। तो जब इस क्वेश्चन को हल करोगे तो इस भाजक को सबसे पहले x के गुणांक को हटाना होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब भी अगर x के सामने अगर कोई गुणांक है तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग शेषफल प्रमेय में भी ये पढ़े हैं कि x माइनस से होता है, x के सामने कोई गुणांक नहीं होता। इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले ये जो भाजक है उसको x वाले फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो x वाले फॉर्मेट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। यदि 2x-1 है, रुको इधर मिटा के बता देता हूँ। x 2x-1 इसको भाग दे देंगे किससे 2 से। तो भाग देना पढ़े हो परिमेय संख्याओं का, इसका इसके साथ इसका इसके साथ भाग दे देंगे, तो इसके साथ 2x/2 - 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या x - 1/2। अब देखो ये इस फॉर्मेट में लग रहा है x है उसके बाद -1/2, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा 1/2। सेकेंड क्वेश्चन के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ये अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा ना, इसके लिए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखना है -1/2 ही रखना है, फिर आंसर इसका भी आ जाएगा। तो ये हल करके देख लेना, नहीं बनेगा तब कमेंट कर देना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 2 का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें गुणनखंड प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली 2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि गुणनखंड प्रमेय पे बेस्ड है, मतलब गुणनखंड प्रमेय से बनेगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। चेक करना है कि gx एक बहुपद है जो कि px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड प्रमेय बता रहा था, तब बताया था कि जब भी क्वेश्चन आए कि यदि कोई बहुपद को किसी बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, अगर चेक करना है, जांचना है कि gx px का गुणनखंड नहीं है, तब क्या लगेगा गुणनखंड प्रमेय। तो गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं कि यदि किसी बहुपद जैसे कि px एक बहुपद है, इसको x - a से भाग देंगे, तो a यदि क्या हो 0 हो, f यदि 0 हो, तब क्या होता है px का x - a क्या होता है गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर gx दिया है x - 2, इसको इससे भाग देंगे px से, क्या x ये px से भाग देंगे, तब जो शेष फल यदि 0 आएगा तो क्या होगा गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा चाहे नेगेटिव में वैल्यू आए चाहे पॉजिटिव में कुछ भी आए, मतलब गुणनखंड क्या होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करना है शेषफल। यदि शेषफल 0 होता है तब गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको इससे भाग देना है, तो ये भाज्य होगा ये भाजक होगा। दिया है भाज्य है px x की घात 4 - x की घात 3 - x² - x - 2, और भाजक है gx इक्वल टू है x - 2। अब भाग शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल 0 है कि नहीं। तो शेषफल ज्ञात 2 तरीके से कर सकते हो, या तो शेषफल प्रमेय से कर सकते हो या फिर भाग देकर। तो भाग देकर करना पहली प्रश्नावली में पढ़े हैं, इस प्रश्नावली में शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी किसमें निकालेंगे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय लगाएंगे, तब शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ शेषफल प्रमेय होता क्या है बता चुका हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ शेषफल प्रमेय क्या होता है पता है आप लोगों को, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। शेषफल प्रमेय से क्या होगा शेषफल प्रमेय से शेषफल होगा PA
बहुपद पी एक्स है इसलिए क्या होगा पी ए। अब ए की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, बताया था भाजक से निकालते हैं। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू एक्स माइनस 2 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ए की जगह 2 रखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 2, इसलिए एक्स में 2, अगर इस बहुपद में 2 का मान रखेंगे शेषफल निकल जाएगा। तो पी ए है तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू -2 और बहुपद में -2 अगर एक्स का मान रख देंगे तो एक्स की घात 4 है तो +2 आएगा ना, ध्यान देना चिन्ह का मिस्टेक ना करना। ठीक है, पी 2 है। अब एक्स की जगह क्या रखना है +2 रखना है तो 2 की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 है तो 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2, क्योंकि एक्स की घात 2 है इसलिए 2 की घात 2 -2 -2। ये 2 है एक्स की घात, मतलब एक्स का मान रखे हैं 2। अब इसको हल करोगे तो 2 की घात 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा करोगे कितना आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो 16 आ गया। 2 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया। 2 की घात 2 तो 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और -2 -2। अब देखो -2 घट के 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा करो जितने में ये सब में माइनस लगा है तो माइनस माइनस आपस में क्या होंगे जुड़ते हैं, तो इन चारों को आपस में पहले जोड़ लो। तो जोड़ लो 2 2 4 4 4 8 और 8 8 16 तो 16 - 16 तो क्या आएगा शेषफल 0। तो शेषफल क्या आया 0, मतलब हम कह सकते हैं कि जी एक्स क्या है पी एक्स का एक गुणनफल। अब शेषफल प्रमेय से नहीं, गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि शेषफल 0 होता है तो क्या होगा जी एक्स पी एक्स का। गुणनखंड प्रमेय से लिख देना, अतः गुणनखंड प्रमेय से जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो शेषफल प्रमेय पढ़े हैं। शेषफल प्रमेय होता क्या है, यदि जी पी एक्स को जी एक्स से भाग दिया जाए और शेषफल जो है वो 0 आ जाए तो क्या होता है जी एक्स पी एक्स का गुणनफल होता है। शेषफल ज्ञात किए तो 0 आया, इसलिए क्या है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनफल होगा। यह है, ये लिख सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बाकी के क्वेश्चन बना के देख लेना। सिर्फ क्या करना है शेषफल आप लोगों को ज्ञात करना है। यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा और नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। और शेषफल प्रमेय से मैं पहले ही क्वेश्चन में बताया हूँ कि शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कैसे करते हैं। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमेशा ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और ए की वैल्यू मिलती है भाजक से। अब ए अगर F2 लिखा है मतलब क्या है शेषफल x की वैल्यू क्या है 2 है। अगर F0 लिखा है यहाँ पर ये ध्यान देना, F0 लिख देंगे मतलब जो x की वैल्यू क्या है 0 है, जो बहुपद है उसमें x की वैल्यू 0 है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट दे दिया रहता है, कोई बहुपद दे दिया है जैसे P एक बहुपद दे दिया है। अब आपको बोल रहा है P2 की वैल्यू क्या होगी, तो P2 लिखा है मतलब x की जगह इस बहुपद में क्या रखना है 2 रखते जाना। जो आंसर आएगा वो क्या होगा P2 की वैल्यू होगी। अगर P0 की वैल्यू तो x की जगह क्या रखना है 0 रखना है, मतलब यहाँ पर अगर कोई मान है वो किसका मान है x का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे।